Hi friends, another game down, another exciting game down और एक गेम रहता है सीरीज में. वेलकम मिथुन मनास एंड वी अरविंद. Hi Ashwin, hi Mithun, how are you? Hello guys, I'm good. आज हम चपाती शॉट में तीसरे फाइनल T20 मैच का प्रीव्यू करेंगे, पर उससे पहले हम जरा जो मैच हुआ है, दूसरा मैच बिल्कुल ही एक्साइटिंग मैच था. मुझे पता है, मैं अपनी सीट के एज पे बैठा था. ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेकंड T20. अरविंद, आपको क्या लगता है, इसको थोड़ा एनालाइज करें तो आपको क्या लगते हैं प्लसेस माइनसेस, इस मैच का फ्लो अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं. देखिए जी, जैसे एज यू सेड कि ये फ्लो का टू स्टार्ट विथ, आई थिंक इससे एक चीज हमें एक सीखने को मिलती है, और कि आपका अगर आपका मोमेंटम बना हुआ है, नेवर ब्रेक इट. ऑस्ट्रेलियंस ने गलती की, पहले 2 वनडे मैचेस वन साइडेड जीते, उन्होंने चॉपिंग चेंजेस किए, उन्होंने इंडिया को एक चांस दिया, उसके बाद इंडिया ने मुड़ के देखा नहीं. आई थिंक एक ये चीज सीखने वाली है. आई थिंक यही ध्यान रखते हुए आई थिंक इंडियन मैनेजमेंट को भी दे शुड गो फॉर द किल. टेस्ट बहुत अच्छा सीरीज होने वाला है टेस्ट का, बट टुमारो अगला जो मैच है, बीइंग द लास्ट कॉम्पिटिटिव 2020 का थर्ड मैच जो है, इनको कोई जो गलती ऑस्ट्रेलियंस ने की है वो हमें नहीं करनी चाहिए. दे शुड गो विद द विनिंग कॉम्बिनेशन, नथिंग लाइक 3-0. अगर वो 3-0 से अगर जीतेंगे तो इसका जो इफेक्ट होगा, बिकॉज देयर इज अ बिग डिफरेंस 3-0 या 2-1 में. अगर 3-0 से जीतेंगे तो हम जब टेस्ट पे 25 को जब टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, एक हम अलग ही एक पायदान पे खड़े होंगे, और ये हमारे टीम का मोरल के लिए बहुत अच्छा है. ओके, पर इस मैच को अगर एनालाइज करें तो इसका फ्लो कैसा लगा आपको, कि हु विनिंग द टॉस एंड डिड द टीम, विराट ऑब्वियसली मेड द राइट डिसीजन. हाँ, देखिए बेसिकली ये तो विकेट ऐसा था कि जो बॉलिंग अच्छा करता वो जीत जाता, बिकॉज राइट डिसीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि अब चेज हो गया है. अगर चेज ना होता तो हम ये बोल रहे होते कि इंडियंस आर नॉट गुड चेजर्स, बट बेसिकली वाज ऑस्ट्रेलियंस ने बहुत ज्यादा चॉपिंग कर दी थी. उनके साथ तीनों, उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा एक्सपोज, मतलब वो तीनों मेन बॉलर्स में से एक को खिलाना जरूरी है. मेरे ख्याल से जो लास्ट ओवर, जो 14th ओवर था, वहां कहीं ना कहीं अब ये खल रही होगी कि या तो स्टार्क या पैट कमिंस कोई होता तो वो मैच कुछ और होता. इन्होंने पूरे ही बिल्कुल एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक था. ये जो मैच फंसा है, जो थोड़ा बहुत जो पता है, इट इज ड्यू टू द स्पिनर्स. बोथ द स्पिनर्स दे बोल्ड वेल, उसके वजह से आया है. बट एज फार एज टू स्टार्ट विथ फ्लो का, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से उनकी भी बैटिंग, जो मैथ्यू वेड जैसे स्टार्ट हुए थे, आई थिंक वो एक्चुअली कैप्टन बनने के बाद वो जो फ्रीडम कुछ अलग ही उसमें थे, वो इट डिडंट स्पेयर एनीबॉडी. एंड फिर मैक्सवेल आए और बाद में उनका भी फ्लो अच्छा था. इट वाज अ गुड स्कोर 194, और उसका जो रिस्पांस था हमने इक्वली अच्छा दिया, बहुत ही अच्छा. मेरे ख्याल से शिखर धवन एंड राहुल का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ गया. ये मेरे ख्याल से इट इज बिल्कुल ऐसा लग रहा कि जो एक हम पहले एक टाइम पे वीरेंद्र सहवाग एंड गौतम गंभीर का देखते थे कि ओपनिंग जो उनका जो एक बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बैठता था, उसी टाइप का लग रहा है बिल्कुल. दे आर स्कोरिंग रन्स, और ये जब रन बनाते हैं दोनों, इंडिया जीतती भी है आई थिंक. और हार्दिक पांड्या ने तो कमाल कर दिया एंड में. या ही हैज बिकम मतलब एक प्रोफेशनल, एक फिनिशर का वो. बिकॉज हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ऑल दीज इयर्स ही प्लेड एज एन ऑलराउंडर, जो बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है. उस ऐसे में क्या होता है, प्रेशर थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप बॉलिंग में एक दो आउट कर देते हैं. तो बैटिंग में क्या होता है, अगर इवन इफ यू फेल, दैट प्रेशर इज नॉट देयर ऑन यू. बट प्योरली प्लेइंग एज अ बैट्समैन, वो प्रेशर ही अलग होता है. बट स्टिल आई थिंक ही मैनेज, मतलब ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, आईपीएल में भी, मुंबई के लिए इन्होंने स्पेशली लेटर हाफ में तो ही वाज अ मैच विनर. उसके बाद फिर यहाँ भी एक बीट वनडे और 2020, इनको आई थिंक नथिंग इज, मतलब इनको ही इज अनस्टॉपेबल. बेसिकली ही इज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. ओके मिथुन, आपको क्या लगता है इसके बारे में, मैच के बारे में? मैं बात करें मैथ्यू वेड की, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी, काफी काबिले तारीफ थी. उन्होंने किसी भी फास्ट बॉलर को सेटल नहीं होने दिया. पहले ओवर में ही मेरे ख्याल से 3 चौके भी जड़े उन्होंने. और इससे पहले अगर हम उनके इंटरनेशनल कैरियर की बात करें तो मेरे ख्याल से लगभग 23 मैच खेले हैं, 22-23 और 17 का एवरेज है. लेकिन जिस तरह से उनको जब ये कप्तानी का दारोमदार सौंपा गया, और जिस तरीके से उन्होंने वो निभाया है, और एक जो स्टार्ट दिया है, बहुत काबिले तारीफ था. उनके साथ स्टीव स्मिथ की बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी. मेरे ख्याल से उन्होंने सेट किया टोन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग का. मैक्सवेल जल्दी आउट हो गए, लेकिन हेनरिक्स ने भी एक अच्छी छोटी बारी खेली.
ऑस्ट्रेलिया की बारी में सिर्फ ये था कि कोई ना कोई बैट्समैन अगर एंड तक खेलता तो मे बी डिफरेंस थोड़ा सा वो 10-15 रन का डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने धावा बोला था इंडियन गेंदबाजी के, मेरे ख्याल से सिर्फ नटराजन थे जो एक मैनेज कर पाए अच्छी गेंदबाजी करना, बाकी सारे बॉलर्स को उन्होंने अंडर प्रेशर किया था। लेकिन उसके जवाब में जिस तरह से इंडियन टीम आई है, शिखर धवन और केएल राहुल बहुत जबरदस्त गेंद बल्लेबाजी करी दोनों ने। उसके बाद विराट आए, विराट ने कोई 24 गेंदों में 44 रन बनाए। तो जब आपके ऊपर के 2-3 बल्लेबाज रन करते हैं तो ये जो 190-200 का टारगेट होता है, आप हमेशा ही गेम में रहते हो। तो मेरे ख्याल से ये काफी एडवांटेज मिली इस मैच में इंडियन टीम को। और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने फिनिश किया, कमाल, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। बीच में संजू सैमसन आए थे, लेकिन खास बात उसे नहीं, 10-15 रन बनाए उन्होंने, लेकिन खास बात ये थी कि उन्होंने मोमेंटम नहीं गिरने दिया। जिस तरह से गेम चल रही थी स्लो नहीं होने दिया। उसने 15 रन की बारी में एक छक्का एक चौका लगाया तो जिसपे विराट पे प्रेशर नहीं आया, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। जैसे कि पिछली गेम में हमने देखने को मिला था, जब मनीष पांडे आए थे 8 से 10 गेंदें ली थी उन्होंने, तो उनके चक्कर में केएल राहुल भी आउट हो गए। तो इस गेम में वो प्रेशर देखने को नहीं मिला और इंडिया स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ मूव करती गई और एंड में कमाल का फिनिश किया हार्दिक पांड्या। और श्रेयस अय्यर ने भी आके एक छक्का चौका जमाया, जो इतना लंबा 111 मीटर का छक्का जमाया है। He also kept the momentum going. Absolutely, मेरे ख्याल कहीं ना कहीं ये क्रेडिट हमें आईपीएल को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इंडियन जो बैट्समैन है या बॉलर्स कह लो, उनको प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करने की आदत दूसरी टीमों से बहुत ज्यादा है। इस टीम में आप जितने भी गेंदबाज देखें या बल्लेबाज देखें या पूरे इस इंडियन टीम में जो टूर पे खिलाड़ी आए हैं, अगर छोटे फॉर्मेट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर सिचुएशंस में बहुत ज्यादा बारी उतरे हैं बनाम दूसरी टीमों के। और अगर हम इनका कंपैरिजन ऑस्ट्रेलियन टीम से भी करें तो इनका जो प्रेशर हैंडल करने का तरीका है, या इन्होंने जितनी बारी उन सिचुएशंस में रहे हैं, मेरे ख्याल से उसमें उभर के आने से ये फर्क पड़ता है, ताकि जो ये सिचुएशंस हैंडल करते हैं तभी ये बड़े टोटल चेज कर पाते हैं। और वो इस मैच में भी देखने को मिला है इंडियन टीम से। चलो बहुत बढ़िया। अभी एक तीसरा मैच है और ये मैच काफी मायना रखता है, क्योंकि दे गोइंग इनटू द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से पहले जो टीम ये मैच जीतेगी वो एक पॉजिटिव माइंडसेट से टेस्ट क्रिकेट में उतरेगी। हालांकि प्लेयर अलग हो सकते हैं पर एक कोर तो एक ही होता है। तो अरविंद, आपको क्या लगता है? लेट्स स्टार्ट विद द बैटिंग। इन द एज अ कैप्टन व्हाट वुड यू डू इफ लेट्स स्टार्ट विद इंडिया, दे वन द मैच? तो क्या कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाओगे आप थर्ड T20 में? विल यू गो फॉर 3-0? Yeah, definitely. They should go for 3-0. You should go for the kill. Basically, इससे क्या होगा कि 25th को जो टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, we will be up there. बिल्कुल वो एक अलग ही हम जोन में होंगे और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में ना टेक्निक ये सब पीछे रह जाती है। इट्स मोल्ड, इट्स माइंड। जो ऑस्ट्रेलिया एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, ये बड़ा ही अजीब सा माहौल होता है। मतलब क्रिकेट इज वेरी टफ देयर। उनका जो खेलने का तरीका भी जो होता है ऑस्ट्रेलियंस का एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, वो क्या है, जो मारते हैं तो मारते चले जाते हैं। वो कभी ऑस्ट्रेलियन जैसे इंडियंस ने जैसे मोमेंटम रोका नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलियंस की भी आज बैटिंग देखेंगे, उनकी खेलने की शैली अलग है। वो भले ही 10 रन पे 2 आउट हो जाए, पर जो अगला जो आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनका होता है कि थोड़ा सा संभलते हैं, फिर ग्रेजुअली पिक करते हैं अपनी इनिंग्स को, पेस बढ़ाते हैं। बट ऑस्ट्रेलियंस वो अगर जो आता है नंबर 4 पे 10 पे 2 भी हो, अगर उसके स्लॉट में आ गया, ही विल गो फॉर इट। वो उनके तो वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना एक अलग ही होता है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। सो दैट वे आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि अगर ऑस्ट्रेलियंस को मौका नहीं देना, अगर इस बार हमने उनको पकड़ लिया और 3-0 कर दिया तो वी विल बी अप द ऑर्डर, मतलब हमें बहुत फायदा होगा उसको। तो आपके हिसाब से बैटिंग ऑर्डर क्या होगा इंडिया का? आई थिंक दे शुड गो विद द सेम टीम। इनफैक्ट दे शुड मतलब शिखर, राहुल ओपन एंड विराट नंबर 3 और संजू सैमसन। हालांकि दोनों मैच 15 किया, बट ही हैज टू बी गिवन दैट, इनको मौका दे रहे हैं तो पूरा दें। ये जो कई बार मतलब पहली बार हो चुका है और कई प्लेयरों के साथ भी हो चुका है कि एक मैच मिलता है फिर इज ड्रॉप। ऐसे अब जब मौका दिया है तो यू गिव हिम फुल रन, उनको पूरा तीनों मैच खिलाएं एंड गिव हिम मोर अपॉर्चुनिटी टू। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जो संजू सैमसन की जैसी बैटिंग है, जैसी टेक्निक है, ये फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारे जितने बैट्समैन उनमें अच्छा खेलने वाले ये हैं जो फास्ट बॉलर्स पे ये कट पुल इनका बड़ा अच्छा, मतलब हॉरिजॉन्टल ये शॉट्स अच्छा खेलते हैं। सो ही विल बी प्लेयर टू वॉच। ये नंबर 4 पे श्रेयस एंड हार्दिक, ये टॉप 6 जो हमारा स्लॉट है,
आई थिंक दे शुड रिटेन द सेम. एंड हम एक ऑलराउंडर हैं जो भूलते हैं अक्सर, इज क्वाइट हैंडी, दैट इज वॉशिंगटन सुंदर. सो दैट इज द इंडियन बैटिंग. एंड ऑस्ट्रेलियन बैटिंग, ऑस्ट्रेलियन में मेरे ख्याल से ये देखिए उनका क्या है, बेसिकली उनमें भी वो भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस कर रहे हैं उनमें. बट मेरे ख्याल से दे शुड गो अगेंस्ट मैथ्यू वेड एंड बाकी शॉट तो हैं स्मिथ. एंड मैं इसमें लबुशेन को खिलाना चाहूंगा. मेरे ख्याल से वो ही विल बी इज अ रेगुलर विद टेस्ट टीम, ही विल बी प्लेइंग. तो मेरे ख्याल से ये वाला मैच उनको खिलाएं तो इट विल बी गुड. और थोड़ा सा लंबा इनको इनिंग्स खेलने को मिले तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो उनको किस स्पॉट पे खिलाएंगे आप, किस पोजीशन पे खिलाएंगे? I think he will play. He's a middle order batsman. He should be batting at number 4. Okay. Because Smith, there is no point, because जो man in form है, let him be. He's scoring runs, let him score runs. And फिर Maxwell, Hendrick and Stoinis, इनका ये जो है ये this is going to be the bad batting. मिथुन, आपको क्या लगता है दोनों टीम की बैटिंग, स्टार्टिंग विद इंडिया? मेरे ख्याल से इंडियन टीम के बल्लेबाजी काफी बैलेंस लग रही है, स्थिर है, मैच भी जीते हैं. 190 रन का टोटल है, वो भी चेज किया उन्होंने और क्वाइट कंफर्टेबली किया है. सिर्फ 4 ही खिलाड़ी आउट हुए थे. तो मैं कंफर्टेबल हूँ जो बैटिंग लाइनअप है. और क्योंकि इस बैटिंग लाइनअप में बैटिंग काफी लंबी है, वॉशिंगटन सुंदर के बाद भी शार्दुल ठाकुर हैं जो बड़ी हिट लगा सकते हैं. अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 170 या 180 के करीब है और 1-2 मैचेस में काफी अहम भूमिका भी निभाई है उन्होंने. तो आई एम हैप्पी with the Indian batting lineup. I think they are doing pretty well at the moment. बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो मैं मैथ्यू वेड के साथ वापस फिंच को देखना चाहूंगा. उनका निगल था, बट आई वुड लाइक टू हैव हिम बैक इन द टीम. कहीं ना कहीं उनको कप्तानी का एक्सपीरियंस जो है वो मैथ्यू वेड से ज्यादा है और जिस तरीके के फॉर्म में है, अगर एक और बढ़िया पार्टनरशिप ऊपर से होती है तो मिडिल ऑर्डर के लिए काफी आसान हो जाता है. और वही एक डिफरेंस क्रिएट करता है विनिंग टोटल में, जो 10 रन या 15 रन का फर्क होता है, क्योंकि T20 गेम अक्सर कांटे को देखने को मिलती हैं. तो वही जो 10-15 रन का डिफरेंस है उसी का एडवांटेज रहता है. तो मेरे हिसाब से अगर फिंच वापस आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया विल बी देयर बैटिंग विल बी प्रीटी स्ट्रांग. और नंबर 3 पे स्टीव स्मिथ, 4 और 5 पे मैं चाहूंगा कि स्टोनियस 4 पे आए और मैक्सवेल को मेरे ख्याल से अगर 6 ओवर के करीब मिले तो वो ज्यादा बेटर है. ये हमने वनडे में भी देखा है, जब वो एक लिमिटेड ओवर के लिए आते हैं तो एक जब डर नहीं रहता उनको आउट होने का तो एक डिफरेंट तरीके की बल्लेबाजी करते हैं. जब भी उनको लंबे समय दिया जाना था तो उनकी प्लानिंग या उनको जब एक्सेलरेशन करना होता है तो उसमें कहीं ना कहीं चूकते हैं वो. तो अगर उनको मेरे ख्याल से 6 या 5 ओवर खेलने को मिलेंगे बहुत ही डेंजरस साबित हो सकते हैं. तो ये मेरा बैटिंग ऑर्डर रहेगा ऑस्ट्रेलिया. तो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में लबुशेन नहीं है? नहीं. ठीक है, तो अब चलिए उतर आते हैं हम बॉलिंग पे. अरविंद, स्टार्टिंग विद इंडियाज बॉलिंग. अब इंडियाज बॉलिंग लाइक यू सॉ टुडे, एक नटराजन को छोड़ के सबको सुताई लगी. तो आपको क्या लग रहा है अगले मैच में क्या करना चाहिए? I think they should go big because बाहर जो बैठे हैं, I think they should be there regulars. They will be playing test matches also. मेरे ख्याल से बीट शामी और मेरे ख्याल से क्योंकि सीरीज जीत ही लिया है तो और हालांकि एज आई सेड अर्लियर कि दे शुड गो फॉर द किल, बट बॉलिंग में मेरे ख्याल से इनको मौका और बिकॉज मेरा ये सोच, क्योंकि अगले साल यहाँ वर्ल्ड कप भी है. विराट को मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे आप. 2020 का शायद वर्ल्ड कप नेक्स्ट सितंबर का कह रहे हैं, तो अगर है तो मेरे ख्याल से उनको पूरा मौका मिलेगा. बिकॉज सबकी उम्मीदें थी मेन चहर पे कि वो जेन्युइन स्विंग कराते हैं बॉल को. उनकी स्विंग इतनी हो नहीं रही, और जो स्विंग कराते हैं वो गलत जगह से स्विंग कराते हैं. आउट स्विंग वो ऑफ स्टंप के 4th स्टंप से और बाहर स्विंग करा देते हैं ये, तो जिसकी विड्थ की वजह इतना देते हैं कि उनको जिसकी वजह से काफी रन पड़ रहे हैं. बट मेरे ख्याल से कीपिंग इन माइंड द लॉन्ग टर्म उनका कि ये स्विंग कराते हैं, विल बी क्वाइट हैंडी इन दीज कंडीशंस. मेरे ख्याल से विराट कैन ट्राई हिम अगेन. एक और 2020 के मैच उनको ओपन में नई बॉल से ये करें तो एक अच्छा वो विकल्प मिलेगा. बिकॉज 2 तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दैट इज नटराजन एंड नहीं जसप्रीत बुमराह, जो फ्रॉम इंडिया द लॉन्ग टर्म प्लान के लिए. बट एक 3rd सीमर के लिए ही शुड बी ट्राइंग मेनी अदर बॉलर्स. तो ये चहर अभी इनका थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा सा खराब. ही इज नॉट बॉलिंग इन द राइट एरियाज और सो ही शुड बी गिवन 1 more चांस कि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा और टेस्ट हो जाए इनका इन विकेट्स पे.
So that is there. I think that's why I'm going with the same तीन fast bowlers जो आज खेले थे, and Washington Sundar and Chahal. And when it comes to ऑस्ट्रेलिया में तो बिकॉज आई थिंक मेरे ख्याल से आई वोंट, मेरे ख्याल से मैं स्वीपसन की जगह ना आई विल एनी ऑफ देम, मतलब बीट एक मेन बॉलर, बीट पैट कमिंस मेरे ख्याल से। इसके बाद टेस्ट मैच इनका काफी रेस्ट मिल जाएगा ऑस्ट्रेलियंस को 25 तक, तो बिल्कुल एक तो साइड मैच है बीच में। इसके बाद तो मेरे ख्याल से एनी बडी लाइक पैट कमिंस या ये स्टार्ट दोनों में से कोई खेले ये स्वीपसन की जगह। आई थिंक दे शुड प्ले विद जाम्पा और सैम डैनियल एंड एंड्रू टाई, दैट्स द वन। क्योंकि इनके पास हेंड्रिक्स एंड वो स्टॉनिस मेरे ख्याल से बॉल करेंगे नहीं, मेरे ख्याल से उनको ही इज प्लेइंग मोर एज अ बैट्समैन, जैसे हेंड्रिक इज ऑलरेडी देयर, तो दे शुड बी, बट दे शुड हैव वन रेगुलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू, एक मेन बॉलर को खिलाना जरूरी है उनको। ओके बच्चन, आपको क्या लगता है स्टार्टिंग विद इंडिया? आई थिंक आई विल गो विद द सेम बॉलिंग अटैक, बट सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो ओवर का पहला और दूसरा गेंद होता है उसमें हम बहुत ज्यादा बाउंड्री बॉल्स दे रहे हैं, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। जो पहले दो गेंद है वो ओवर का टोन सेट करते हैं, अगर पहले ही दो गेंदों में आप बाउंड्री बॉल्स दे देंगे तो फिर आप ओवर में आउट करने को नहीं देखते, कहीं ना कहीं अपना ओवर अच्छा निकालने को देखते हैं, जो आज एक समस्या हमें देखने को मिली है। तो यही है, बॉलिंग उन्होंने ठीक करी है, हाई ग्राउंड बहुत बढ़िया था बैटिंग के लिए, सिडनी हमेशा ही बैटिंग पैराडाइज रहता है, हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, लेकिन ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं कि इनिशियल जो ओवर का पहला गेंद है और आखिरी गेम है उस पर ध्यान दें थोड़ा सा। जितने आपने रन्स खाए हैं 4 ओवर में, अगर उसमें से कहीं भी ये 7-7 8-8 रन कम कर सकेंगे तो बल्लेबाजी पे इतना दबाव नहीं रहेगा। एक सवाल है आपसे कि आपको ये लगता है कि इनको क्या कहते हैं, चहर की जगह सैनी खिलाना चाहिए था T20 में? 4 ओवर करने तो सैनी इज मोर इफेक्टिव नहीं? इट्स मोर इफेक्टिव, मैं मानता हूँ इफेक्टिव ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सिडनी का ग्राउंड ऐसा है कि बड़ा इजी बैट पे आ रहा है और ऑस्ट्रेलियंस लेंथ पिक करने में माहिर हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत बेहतरीन खेलते हैं, जो मैं पिछली गेमों में देखने को भी मिला है। और एक टेस्ट सीरीज भी आगे है, टेस्ट सीरीज काफी लंबी है तो मे भी फिटनेस इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी देर बाद टेस्ट सीरीज खेल रही है इंडियन टीम। तो मेरे ख्याल वो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, कीपिंग दैट फैक्ट इन माइंड, मे बी उनको सबको रेस्ट दिया जा रहा है और वो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट हाँ, मैं सिर्फ विराट कोहली से इतना चाहूंगा कि जब चहल गेंदबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी उनको स्पेल देके खत्म करे, क्योंकि ये विकेट कैनबरा की तरह नहीं है, ये थोड़ा बैटिंग पैराडाइज है। चहल अगर जल्दी ओवर डाल के निकलेंगे तो इतना प्रेशर नहीं रहेगा चहल पे भी। ओके, बाकी कॉम्बिनेशन वही रहेगा इंडिया का? मैं सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा इंडिया टीम। और हुई बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैं शॉन एबर्ट की जगह एक चेंज देखना चाहूंगा। अनफॉर्चुनेटली मेरे को ये लग रहा था कि आज भी एक चेंज होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क की फैमिली में कोई बीमार हो गया था, जिसकी वजह से उनको लास्ट मिनट पे बेल आउट करना पड़ा और वो वहां पे गए हुए हैं। बाकी बॉलर्स भी की फिटनेस के बारे में पता नहीं है, तो इट्स बिट ऑफ अ कैच-22 सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट असेस कि कौन सा बॉलर खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। लेकिन हाँ, शॉन एबर्ट की जगह मैं एक प्रॉपर गेंदबाज देखना चाहूंगा इस टीम में। बाकी मैं सेम बॉलिंग लाइनअप के साथ जाऊंगा। जैम्पा और स्वेप्सन ने अच्छी गेंदबाजी करी है, जो आज मेरे ख्याल से स्वेप्सन ने भी 25 रन दिए और 25 रन दिए, 1 विकेट लिया है 4 ओवर में, तो वो मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो कर रहे हैं। पिछली गेम में भी उन्होंने विराट कोहली को आउट किया था, तो उनकी मतलब काफी अच्छा कर रहे हैं T20 में, और मैं चाहूंगा कि वो कंटिन्यू करें। जैम्पा जबरदस्त गेंदबाजी कर ही रहे हैं और वो मेरे ख्याल से तब बॉल ज्यादा डालते हैं जब बैट्समैन सेट होते हैं और टॉप बैटिंग करने वाले बल्लेबाजों को बॉल डाल रहे हैं। 36 रन दिए हैं 4 ओवर में, मेरे ख्याल से जितना हाई स्कोरिंग गेम रहा है, काबिल तारीफ गेंदबाजी उन्होंने भी करी। एंड्रयू टाई में थोड़ा सरप्राइज था कि उनको मार पड़ी है, बट कंसीडरिंग द फैक्ट इट वाज अ हाई स्कोरिंग गेम और वो कितनी देर बाद खेल रहे हैं, उनको ये लिवरेज दे सकते हैं। बट जस्ट वन चेंज फॉर मी, अगर वो शॉन एबर्ट की जगह मिचेल स्टार्क वापस आ सकते हैं, उनकी फैमिली का पता लग जाए क्या इशू है या आउट ऑफ डेंजर है, तो I think this is the bowling lineup for me. Okay, एक लास्ट सवाल है before we go to चपाती शॉट। मैं पहले अरविंद से करूंगा। अरविंद, आप ये बताएं कि इंडिया, cricket is a game of specialists, right? So India already has a specialist wicket keeper, संजू सैमसन, जिनकी फील्डिंग आज हमने देखी आउटफील्ड में, he is struggling. सो संजू सैमसन को कीपिंग करा के, जब तक संजू सैमसन या कोई और ऋषभ पंत टाइप के कीपर हैं टीम में, केएल राहुल को फील्डिंग करा देते हैं। केएल राहुल की कीपिंग कराने की क्या चल है? देखिए क्या है कि ना, बेसिकली मेरे ख्याल से जो अभी तो ठीक है संजू सैमसन इज प्लेइंग,
अभी संजू सैमसन जो है ही इज बीइंग ट्राइड, वो जितने भी संजू सैमसन हो गया या श्रेयस हो गया या अपने मनीष पांडे हो गए, ये सब ट्राई हो रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द 2020 वर्ल्ड कप जो अगले साल ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अंदर केएल राहुल इज अ सर्टन, और ये भी सर्टन है कि ही इज गोइंग टू, मतलब जो लग रहा है यही विकेट कीपर मेरे ख्याल से, जो पहले एक सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ के साथ कराते थे, बिकॉज ही वांट्स टू हैव, क्योंकि उनके विकेट कीपिंग करने से क्या होता है और इनको और स्पेस मिल जाता है कैप्टन को प्लान करने में। तो मेरे ख्याल से मोर लेस वो राहुल द्रविड़ के तर्ज पे शायद केएल राहुल को ही हैज मेड अप हिज माइंड, तो बेसिकली वो उनको छोड़ेंगे नहीं। और ऊपर से अगर कोई दूसरा अगर फील्डिंग ठीक नहीं कर रहा तो उसकी वजह से जो जिसके लिए प्लान कर रहे हैं उसके लिए कोई बदलेगा नहीं, तो होगा तो संजू सैमसन को चेंज कर देंगे, लेकिन जो आपके सेटल्ड जो विकेट कीपर बैट्समैन जो इतना अच्छा कर रहा है तो उसको तो कोई चेंज करेगा नहीं। आई थिंक बस ऑफ कोर्स संजू सैमसन, well, I wouldn't say he's not a youngster, but I think थोड़ा सा I think भी इंटरनेशनल उसमें काफी पहले खेले थे, कुछ मैचेस पे ड्रॉप हुए, I think that pressure is getting on him, so I'm sure with the time, that's why मैंने उनको जितना अभी नेक्स्ट मैच भी है उनको खिलाते रहेंगे तो the more he plays वो जितना और इम्प्रूव होते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स फील्डिंग तो आपको पता है कि इसका तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, आई थिंक यू हैव टू बी टॉप क्लास। अभी तो फील्डिंग है, इफ यू ड्रॉप समबडीज कैच एंड उसके बाद तो 2020 में तो पता बैट्समैन दूसरा मौका देता ही नहीं फिर कभी। सो आई होप दैट मतलब उनकी फील्डिंग इम्प्रूव करे। अच्छा मिथुन, आपसे ये सवाल है कि इफ यू हैव टू पिक वन फाइंड ऑफ द टूर, अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, कौन होगा वो as a batsman for India? As a batsman for India, I think all have the experience. They have played in Australia before, but one batsman I think जिसको हम all-rounder consider करते हैं इतनी देर से, वो हार्दिक पांड्या. I'm very impressed with him, the way he's playing his cricket, the way he's shown the temperament also in the IPL, and now as well he hasn't been bowling much, but the way he's gone about his business, I think very meticulous, very very well planned, and जो कॉन्फिडेंस दर्शाता है, जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे थे, आज भी 14 रन चाहिए थे मेरे ख्याल से, जो वो पॉइज था, वो कंट्रोल था, दैट इज जो माइंड में चीजें चल रही थी, अगर आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। और जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है गेम को पूरा जब से वो बैटिंग कर रहे थे, दैट वाज फेनोमिनल। मेरे ख्याल से डाउन द ऑर्डर MS धोनी के साथ बैटिंग करके इनको, रविंद्र जडेजा को बहुत फायदा हुआ है मेरे ख्याल से, साथ में बल्लेबाजी करने से बहुत सी डिटेल्स हैं, फाइनर पॉइंट्स हैं जो उन्होंने सिखाए हैं, और मेरे ख्याल से ये क्विक लर्नर भी हैं। इनकी ऐसी क्षमता है कि ना सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी खाली मैच जिता सकते हैं, और वो हमने देखा। बिल्कुल बढ़िया। चलिए अब मिथुन, अभी अपना चपाती 11 सुनाए, चपाती कंबाइंड 11। मेरा चपाती कंबाइंड 11 रहेगा। ओपनर्स रहेंगे शिखर और KL राहुल जो विकेट कीपर भी हैं इस टीम के। 3 नंबर पे उतरेंगे विराट कोहली जो कप्तान भी हैं। 4 नंबर पे मैं पांड्या को खिलाऊंगा, 5 पे स्टोनियस को, 6 पे मैक्सवेल को, 7 पे जैम्पा, 8 पे चहल, 9 पे शार्दुल, 10 पे टाई और 11 पे नटराजन। ये मेरा आज का चपाती 11। So it's a very Indian heavy team. Absolutely, especially the top order batting. बिल्कुल, इंडिया ने चेज भी किया है और दो ने लब भी हैं, तो the advantage goes to India. But unfortunately, I wasn't sure whether Finch was playing or not. So maybe, that creates another place for an Indian in the form of Shikhar. So I've taken Shikhar in this game. चलो बहुत बढ़िया. Let's watch what happens in the final T20, and it's a lead up to the Test series. So thank you, gentlemen. Thank you so much for being with us on this series, and enjoy the game. And we will be back again in a future tour. Thank you so much. The pleasure is all mine. Thanks a ton.